This video is only for educational and informational purposes. Please consult your financial advisor before investing. तो अगर आप भी बचत ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड्स या फिर डिजिटल गोल्ड में पैसा डालने का सोच रहे हो तो रुक जाओ। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और इसके हिडन चार्जेस सब कुछ एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ये बचत ऐप आखिर क्या है और क्या ये सेफ एंड सिक्योर है। तो बेसिकली दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म है बचत ऐप, ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड फैसिलिटीज देखने को मिलती है। मेनली इनका जो फोकस है वो म्यूचुअल फंड्स को लेकर है और डिजिटल गोल्ड्स में इन्वेस्टमेंट को लेकर है। और अगर बात करें कि क्या ये ऐप सेफ एंड सिक्योर है या नहीं, तो हाँ दोस्तों ये बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। ये प्लेटफॉर्म दोस्तों ISO सर्टिफाइड और AMFI द्वारा रजिस्टर्ड है। और अगर इसके कंपनी की बात करें तो इसके पीछे ट्रू सेफ फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो अगर सेफ्टी के नजरिए से देखा जाए तो तुम्हें यहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों इस प्लेटफॉर्म के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में कि क्या चीजें हमें इसमें अच्छी देखने को मिलती है और क्या चीजें हमें इसमें अच्छी देखने को नहीं मिलती है। सबसे पहले इसके फायदे या फिर इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो बचत ऐप में अकाउंट बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पर तुम माइक्रो सेविंग कर सकते हो। यानी कि अगर आपके पास 10 रुपए है तो 10 रुपए भी यहाँ पर तुम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी कि छोटी छोटी रकम अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये प्लेटफॉर्म बढ़िया है। आसानी से यहाँ पर तुम छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट डेली की कर सकते हो। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म में जो दूसरी सबसे बढ़िया चीज देखने को मिलेगी वो है इसमें इंस्टा फंड। इसमें तुम अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को इंस्टेंटली अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हो। जैसे कि तुम म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पर तुम्हारा रिडीम होने के बाद तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा आने में लगभग 3 से 4 दिन का टाइम लग जाता है मैक्सिमम। लेकिन जो इंस्टा फंड्स होते हैं उनमें तुम्हारा इंस्टेंट पैसा अकाउंट में आ जाता है। तो इमरजेंसी के लिए काफी बढ़िया है। अगर इमरजेंसी को देखकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इंस्टा फंड का यूज कर सकते हो इसमें। इसकी तीसरी सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर जो तुम्हें मैक्सिमम फंड्स देखने को मिलते हैं उसमें तुम्हें कोई लॉक इन पीरियड देखने को नहीं मिलता है, बस ELSS फंड्स को छोड़कर। इसमें ELSS फंड्स भी है यानी कि टैक्स सेवर फंड्स। अगर उनमें इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो तुम्हारा लॉक इन पीरियड लग जाएगा और 3 साल के बाद ही पैसा निकाल पाओगे। तो जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करो तो देख कर करना, क्योंकि अगर तुमने इसमें ELSS फंड्स में पैसा डाल दिया तो मतलब 3 साल के लिए पैसा लॉक हो गया। बस ELSS फंड है जहाँ पर तुम्हारा लॉक इन पीरियड होता है, बाकी सब वहाँ पर तुम्हें इसमें नो लॉक इन पीरियड फंड्स ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों इस प्लेटफॉर्म में तुम लोन्स भी ले सकते हो अगर तुम्हें इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़े। और अगर तुम अपना इन्वेस्टमेंट रिडीम नहीं करना चाहो तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए तुम इसमें लोन ले सकते हो। तो दोस्तों ये थे इस प्लेटफॉर्म के कुछ फायदे और फीचर्स जो कि तुम्हें इसमें अच्छे लग सकते हैं। बाकी इस प्लेटफॉर्म के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है जो कि अभी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अगर बात करें इसके डिसएडवांटेज की तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा इसमें डिसएडवांटेज जो तुम्हें इसमें देखने को मिलेगा वो ये है कि यहाँ पर तुम्हें जो सारे फंड्स इसमें देखने को मिलते हैं म्यूचुअल फंड्स के, वो सारे के सारे रेगुलर फंड्स होते हैं। और रेगुलर फंड्स में ये होता है कि जो भी ये कंपनी है जैसे कि बचत ऐप, ये वही फंड्स को ऊपर रखेगा जिसमें इसका ज्यादा बेनिफिट होता है। और जो रेगुलर फंड्स होते हैं उनमें एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा लगता है। एक्सपेंस रेशियो के बारे में अभी हम वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन अगर तुम इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यहाँ पर जो रेगुलर फंड्स है वो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को इफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो इसमें सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम हुई है वो है इसके विड्रॉल को लेकर। मैंने इनके प्ले स्टोर पर जो नेगेटिव रिव्यूज चेक किए हैं उनमें जो मैक्सिमम नेगेटिव रिव्यूज थे वो विड्रॉल को लेकर थे। यानी कि विड्रॉल में लगभग 3 से 4 दिन का टाइम लग जाता है। ऐसे कुछ काफी सारे नेगेटिव रिव्यूज प्ले स्टोर पर भरे पड़े हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ मैं तुम्हें बता दूं कि इस प्लेटफॉर्म से अगर तुम विड्रॉल कर रहे हो तो उसको आने में नॉर्मली 3 से 4 दिन का टाइम लग जाता है। ये प्लेटफॉर्म का इश्यू नहीं है, क्योंकि जब भी म्यूचुअल फंड से पैसा रिडीम करोगे तो उसका एक काफी लंबा प्रोसेस होता है। तो उसमें नॉर्मली 3 से 4 दिन का टाइम लगता है अगर बीच में हॉलीडे है तो। बाकी दोस्तों इसके अलावा ये प्लेटफॉर्म अभी नया नया है तो इसमें तुम्हें बग, ग्लिच और एरर जैसे प्रॉब्लम इसमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अगर तुम इसमें विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट लगाते हो तो इसमें काफी बार क्या होता है कि पैसा विड्रॉल सक्सेसफुल दिखाता है लेकिन अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है। तो ये ऐसे कुछ ग्लिचेस तुम्हें इसमें देखने को मिल सकते हैं। और कुछ दिक्कतें जैसे कि मैंने भी फेस की है, इसमें कुछ फीचर्स पर क्लिक ही नहीं हो पाता है और काफी बार एप्लीकेशन ऑटो बैक हो जाता है। तो ऐसी कुछ दिक्कत है जो कि तुम्हें इसमें देखने को मिल सकती है, जो कि कॉमन है किसी नए प्लेटफॉर्म में। इसके अलावा दोस्तों मुझे इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम इसमें देखने को नहीं मिली है। और इस प्लेटफॉर्म की एक मुझे जो सबसे बढ़िया चीज लगी वो ये है कि इसमें तुम्हें कॉल्स का भी सपोर्ट देखने को मिलता है कस्टमर सपोर्ट में। यानी कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत आती है या फिर प्रॉब्लम आती है तो तुम कस्टमर सपोर्ट से डायरेक्टली कॉल पर बात कर पाओगे। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके हिडन चार्जेस के बारे में कि क्या हमारे इसमें कोई हिडन चार्जेस भी लग सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे
हैं तो इसके कुछ चार्जेस लग सकते हैं। जैसे कि डायरेक्टली तो इसमें कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है, लेकिन कुछ चार्जेस है जैसे कि स्प्रेड रेट और एक्सपेंस रेशियो। अगर तुम इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो म्यूचुअल फंड्स में तो यहाँ पर सारे फंड्स रेगुलर फंड्स होते हैं, डायरेक्ट फंड्स नहीं होते हैं। और यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो 1% तक का ज्यादा होता है रेगुलर फंड्स में। यानी कि अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इसमें काफी ज्यादा आपके प्रॉफिट का हिस्सा एक्सपेंस रेशियो में ही चला जाएगा। एक्सपेंस रेशियो जो होता है दोस्तों वो हर साल आपका लिया जाता है 1% और ये डेली आपके इन्वेस्टमेंट से डेबिट होता रहता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक और चार्जेस है जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट पर तो नहीं लगेगा लेकिन वो लोन्स पर लगेगा। इसमें एक लोन्स का भी फीचर है, अगर तुम लोन के लिए अप्लाई करोगे तो वहां पर तुम्हारा इसमें प्रोसेसिंग फीस करके एक चार्जेस लगेगा जो 0.5% से लेकर 1% तक का हो सकता है। तो ये जो प्रोसेसिंग फीस है तुम्हें देनी पड़ेगी अगर तुम इसमें लोन के लिए अप्लाई करोगे तो। बाकी इसके अलावा दोस्तों इसमें कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर भारी चार्जेस देखने को नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं कि क्या हमें इसका यूज डेली सेविंग के लिए करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और खासकर अगर आप स्टॉक मार्केट जैसे प्लेटफॉर्म से दूर रहना चाहते हो तो बिल्कुल इसका यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका फोकस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर है और एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग का है तो स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं वही सबसे बेहतरीन ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि वहां पर तुम्हें इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड और भी काफी सारी फैसिलिटीज मिल जाती है और म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्ट फंड्स भी तुम्हें वहां पर देखने को मिलते हैं। बाकी नॉर्मल सेविंग के लिए दोस्तों आप इसमें अकाउंट बना सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आप इसमें अपना अकाउंट बनाना चाहते हो तो मैं इसकी अकाउंट ओपनिंग का लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से तुम इसमें अकाउंट बना सकते हो और मेरे लिंक के थ्रू बनाओगे तो इससे मुझे भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा जो मोटिवेट करेगा ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए।